जय मसीह के मेरे प्रियो। आज का वचन है मसीह में एक। मसीहत किसी जाति विशेष एक समिति नहीं। नया नियम हमें यह बताता है कि मसीहत इस जगत की सारी जातियों के लोगों के लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए है। एक मसीह होने के नाते हमें एकता बनाए रखनी है, अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए उनका हाथ बटाना है जो उसके राज्य को जगह जगह पर स्थापित कर रहे हैं। अवसर हम उन्हीं का सम्मान करते हैं या उनके साथ ही काम करना पसंद करते हैं जो हमारे करीबी हैं, परंतु परमेश्वर हमें यह नहीं सिखाता। वह चाहता है कि उसके राज्य के सारे नागरिक एवं राज्य की प्रजा होने के नाते एक दूसरे की सहायता करें। मेरे प्रिय, मसीहता एक है। प्रभु किसी जाति धर्म के लिए नहीं आया, वह सब मानव जाति के लिए आया। पौलुस ने यरूशलेम को अपनी यात्रा के लिए 2 मसीही विश्वासियों को चुना। यरूशलेम जाने के लिए उसे स्वर्गीय प्रकाशन प्राप्त हुआ था, जैसा कि उसके साथ अक्सर होता रहता था। पौलुस ने इस बात का अर्थ समझ लिया था कि सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए अन्य लोगों को शामिल करना आवश्यक है। पौलुस जिनसे मिलने को यरूशलेम जा रहा था वे यीशु मसीह के चेले कहे जाते थे, परंतु पौलुस के अनुसार उसमें और उनमें कोई विशेष फर्क नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने हर दास को एक ही दृष्टि से देखता है। पौलुस ने इन बातों से किसी को आहत नहीं करना चाहता था, परंतु वह पूरी ईमानदारी के साथ इस तथ्य को साबित करता है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक जन एक समान है। यरूशलेम में रहने वाले यीशु के चेलों और पौलुस के मध्य जो बातचीत हुई उसकी हम कल्पना मात्र ही कर सकते हैं मेरे प्रियो। परंतु इस बातचीत के बाद पौलुस को अन्य जाति के मध्य सुसमाचार सुनाने की कमान सौंपी गई। इस बात को फिर साबित किया गया कि सुसमाचार खतना वालों और खतना रहित दोनों के लिए, सब के लिए है। पतरस ने खतना किए हुए लोगों के मध्य प्रचार करने की ठानी और पौलुस खतना रहितों के मध्य। दोनों के उद्देश्य एक ही थे कि परमेश्वर के साम्राज्य की स्थापना हो सके। यद्यपि इन दोनों अगुओं की योग्यताएं, आशीषें, गुण, व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर था, परंतु इन दोनों ने ही परमेश्वर के राज्य की स्थापना नए नए लोगों के जीवनों में की। इन दोनों ने नए नए लोगों में की। आज की हर कलीसियाओं को इन बातों को अपनाना चाहिए कि हम विभिन्नताएं के बावजूद एक ऐसी देह का निर्माण करें जिसके सारे अंग अलग अलग होने के बावजूद महत्वपूर्ण हैं। इस बीच गलातिया की कलीसिया में कुछ झूठे उपदेशक भी घुस आए थे। उन्होंने मसीह यीशु की स्वतंत्रता को बदलना चाहा। जैसे जैसे परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे ही हमें और अधिक सतर्क होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि अनेकों झूठे उपदेशक हमारे कामों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आज हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में इन परिस्थितियों से निपटने को तैयार पाए जाएं। आमीन मेरे प्रियो। मसीह किसी जाति धर्म के लिए नहीं, वह सब के लिए आया, सब के लिए। आज का वचन इतना ही। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे। आमीन।